वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो रिलेटेड है एक ऐसे शिक्षक के ऊपर जो इस समय कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं। भारतवर्ष के एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे टीचर जो मिसाल बन गए हैं। कुछ ही दिनों में कह लें, कुछ ही साल, 2 साल, वर्षों में ही वे YouTube ऑनलाइन क्लासेस पर इतने प्रसिद्ध हो गए अपने पढ़ाने के ढंग के कारण या अपने तरीके के कारण। वह स्टूडेंट्स इतने चहेते हो गए कि आज उनके सब्सक्राइबर मिलियन में हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि भारतवर्ष में लोग अमिताभ बच्चन को और मोदी जी को घर घर में बच्चा बच्चा जानता है, उसी प्रकार से शिक्षा जगत में एक एक स्टूडेंट्स खान सर का नाम जान रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही खान सर हैं जिनके बारे में आज 4-6 दिनों से इतने पोस्ट डाले जा रहे हैं यूट्यूब पर, इतने पोस्ट डाले जा रहे हैं कि इतनी कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहिए तो कंट्रोवर्सी को बढ़ा दिया जा रहा है। इतना विवाद पैदा कर दिया जा रहा है खान सर के ऊपर कि आज वो यूट्यूब को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि भारतवर्ष का मैं जिस प्रकार से बच्चों का, गरीबों का शिक्षा के माध्यम से, गरीब परिवारों का पैसे या वस्तु के माध्यम से मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो सेवा का भावना है, वास्तव में खान सर के अंदर वो जो सेवा का भावना है वो देखते ही बनता है। मैं शिक्षक हूँ, मेरे जैसे तमाम शिक्षक, यहाँ तक कि न्यायिक विभाग के लोग, आपके जुडिशियरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ऑफिसर्स, ऐसे लोग जो है उनके वीडियोस को देखते हैं। उनका यूट्यूब का चैनल है खान जीएस रिसर्च सेंटर, पटना के हैं। रहने वाली उत्तर प्रदेश के हैं, पर इनका जो सेंटर है, एजुकेशन सेंटर, वह पटना में है। खान सर ऐसे वीडियो, ऐसा फिगर, मैप, वर्ल्ड का मैप, विश्व का मैप, ऐसी सीमाओं को समझा देते ईजिली वे से। वर्ल्ड का मैप इनको इतने तरह से, इस प्रकार से कंठस्थ है कि वर्ल्ड के मैप को वो इतने अच्छे ढंग से समझाते हैं कि छोटा सा अगर वो बच्चा 9-10 का ही बच्चा है तो मैप को आराम से वो समझकर, पूरे वर्ल्ड के मैप को वह समझकर आगे वह सब्जेक्ट को समझता है। तो खान सर, आज कंट्रोवर्सी इस विषय पर है कि खान सर की जाति क्या है, खान सर का धर्म क्या है। कोई कहता है हिंदू है, कोई कह रहा मुसलमान है, कोई उनके नाम पर कहता है कि खान सर का नाम क्या है, कोई कहता अमित सिंह है। वो तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो तो है हिंदू और बता रहे हैं अपने आप को मुस्लिम। तो ऐसे कई चैनल जो है, यूट्यूब के चैनल जो है, कुछ क्लिप्स पाकर जो है, केवल इनका जो इन्होंने ये कंट्रोवर्सी जो ये जन्म लिया, यह कंट्रोवर्सी केवल छोटे क्लिप्स के माध्यम से आया है। वास्तव में इनका पढ़ाने और इनका बताने का टॉपिक दूसरा ही कुछ था, पर लोगों ने इस छोटे टॉपिक्स को उदाहरण के तौर पे जब वो समझा रहे थे, पाकिस्तान का ही कोई मैटर था, वो समझा रहे थे कि वहाँ के कुछ कट्टरपंथी किस प्रकार से जो है रैलियाँ किए और उसमें बच्चों को आगे करके जो है, उसमें बच्चों को आगे करके वो जिहाद वहाँ पर उत्पन्न किए। कुछ मैटर था। तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि ये बच्चों की उम्र जो है पढ़ने वाली उम्र है, पढ़ने लिखने वाली उम्र है, तो यहाँ पर ये बेचारे रैली कर रहे हैं। आज इनके हाथ में कापी और कलम होना चाहिए, तो आज इनके हाथ में आज झंडा है और डंडा है। इसको उन्होंने कहा ऐसे बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, इनके गार्जियन जो है रैली में भेजे हुए हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि इस प्रकार के बच्चे जो शिक्षा जगत से दूर रहेंगे, वो उनका भविष्य आगे चलकर कैसा होगा। उन्होंने एक मिसाल दिया कि हो सकता है वो कहीं जो है रोड चौराहे पर, चट्टी चौराहे बैठकर या तो पंचर ही साटे, या जो है वह कहीं चौराहे पर या तिराहे पर बैठकर जो है मीट काटे। बस इन्होंने एक उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था, और इसको जो है लोग क्या पूरा जो है कंट्रोवर्सी उत्पन्न कर दिए, पैदा कर दिए कि इन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो है
मुस्लिम के बारे में ऐसा कह दिया। पर ऐसा उनका कहने का कोई टेंडेंसी नहीं था, उनका कोई टेंडेंसी नहीं था। खान सर, आप तनिक भी विचलित ना हो, आपसे करबद्ध निवेदन है, आप एकदम परेशान ना हो। ये समय सबके ऊपर आता है। आपने भारतवर्ष की, देश की एक सच्चे सपूत की तरह सेवा की है, शिक्षार्थियों की सेवा की है, विद्यार्थी आपसे बहुत लाभान्वित हुए हैं। आपको विद्यार्थी इतना लाइक करते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। विरोधी हर जगह हैं, यहाँ तक कि कबीर के भी विरोधी थे, रहीम दास के विरोधी थे, सीता जी के भी विरोधी थे, राम जी के भी विरोधी थे। विरोधी हर महान व्यक्ति के होते हैं, सबके विरोधी होते हैं। जो जितनी ऊंचाई पर जाता है उसके विरोधी उतने ही बड़े और उतने ही मजबूत होते हैं। आप अपनी महानता को स्वीकार करें, आपकी महानता को देश स्वीकार करता है। खान सर, आप तनिक विचलित ना हो, यह हम लोगों का, सारे विद्यार्थी शिक्षकों का आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube को छोड़ने की बात मन में लाइएगा भी मत। आपके ऑनलाइन क्लासेस से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने गरीब बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। काफ़ी ट्रस्ट जो है आपके अनुदान से चल रहा है, ये सबको मालूम है। तो आप एकदम विचलित ना हो, हम सब आपके साथ हैं। ये तूफान आया है, थम जाएगा। जो लोग आपके जाति नाम के पीछे पड़े हैं, जो कई प्रकार के क्लिप्स लेकर जो है आपकी वीडियो से अपना YouTube चैनल बढ़ा रहे हैं, उनको, ऐसे लोगों को मसाला मिल गया है। वो आपके नाम का लेबल चिपका कर अपने YouTube चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। वो एक ही दिन में चमकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, प्लीज़ अपने कुछ पैसों के लिए, कुछ कमाई के लिए किसी का गलत तरीके से जो है प्रचार न किया जाए। आपके पास कई मैटर हैं, आप भारतवर्ष में, देश में, परिवार में कई मैटर चल रहे हैं, कई गांव में, शहर में कई मैटर हैं, कई प्रकार के जो हैं मुद्दे हैं। उस मुद्दे को उठाइए, अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। पर खान सर को छोड़ दीजिए प्लीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये काम ना करें। और खान सर, यदि आपके बारे में कहा जाए, जो भी कहा जाए, अल्फाज कम हो जाएंगे। आप भारतवर्ष के दूसरे अब्दुल कलाम हैं। जिस प्रकार अब्दुल कलाम जी को भारतवर्ष का मिसाइल मैन कहा जाता है, उसी प्रकार से खान सर को यदि भारत का विद्यार्थियों के लिए एक ब्रह्मोस कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। खान सर, यू आर ग्रेट, you have done well and India is proud of you, we are proud of you। दोस्तों, बहुत से लोग खान सर के नाम और धर्म के पीछे क्यों पड़े हैं? वो एक शिक्षक हैं और शिक्षक का कोई जाति धर्म नहीं होता। एक शिक्षक अपने जाति नाम और धर्म से नहीं जाना जाता, एक शिक्षक अपने ज्ञान से जाना जाता है। आप उनकी क्वालिटी लीजिए, आप उनका ज्ञान लीजिए। जिस प्रकार से कबीर दास जी ने सच ही कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। धन्यवाद दोस्तों।